इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिहार इकाई के दफ्तर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार को हम लोगों ने अभी अपने कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ज़रिए दिए गए ऑब्जेक्शन SIR के ताल्लुक़ से जो वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसके ताल्लुक़ से अभी हम लोगों ने दिया है और बिहार की सूरत हाल से भी हम लोगों ने अवगत कराया है कि गहन पुनरीक्षण में काफ़ी समय लगेगा। ये 25 दिन में ये काम संभव नहीं है और इसमें लोगों के जाति प्रमाण पत्र, उनके जन्म प्रमाण पत्र, माँ बाप के जन्म प्रमाण पत्र को मुहैया कराना कहीं से मुश्किल नहीं है। चोर दरवाजे से NRC को स्थापित करने की एक साजिश का हिस्सा लगता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने गुजारिश की है कि इस इलेक्शन तक के लिए इसको एग्जम्प्ट किया जाए और अगर इसे कराना ही चाहते हैं तो समय बढ़ाइए, कम से कम साल भर का समय बढ़ाइए। इस वक्त बिहार के आधे हिस्से में, उत्तर बिहार में, पूर्व बिहार में बाढ़ की स्थिति है, नदियां हैं और इस काम के लिए ग्राम से पंचायत के सचिव से लेकर SDO तक की ज़रूरत है और पूरे जगह पर भीड़ लगी हुई है और मज़दूर यहाँ पर 70% बिहार का युवा इस वक्त बिहार से बाहर है। मज़दूरों की एक बड़ी खेप अभी पंजाब और हरियाणा के खेतों में है। क्या ये आकर ये काम करा सकेंगे? ये संभव नहीं है। ये कहीं न कहीं से गरीबों को, दलितों को वोट से वंचित रखने की गहरी साजिश है। इसलिए इस काम को चाहे तो मुलतवी किया जाए या इसकी अवधि बढ़ाई जाए और साथ ही इस इलेक्शन को इससे एग्जम्प्ट किया जाए। इसका मुतालबा हम लोगों ने किया है। जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जनाब आदिल हसन साहब यूथ प्रेसिडेंट और जनाब राना रंजीत साहब सेक्रेटरी बिहार, ये हम लोग एक डेलीगेशन के तौर पर अभी अपना जो ऑब्जेक्शन है वो अभी देकर हम लोग आए हैं। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि बिहार के आम जनों को समझ में नहीं आ पा रही है बात, BLOज खुद ठीक से नहीं समझ रहे हैं। इसलिए सरल भाषा में उर्दू और हिंदी में कम से कम इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक विज्ञप्ति जानी चाहिए ताकि इसके संबंध में सारी चीज़ों का उल्लेख हो और सरलता के साथ लोग उसको जान सकें। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है और शायद उसकी वजह ये है कि केंद्रीय सरकार को उनको पता है कि ये NDA की सरकार शायद बिहार में फिर दोबारा जीत कर वापस आने वाली नहीं है। तो ये साजिश करके वो असल कोशिश उनकी ये है कि वोटर्स की तादाद को ही कम कर दो। इन्होंने महाराष्ट्र में वोटर्स की तादाद को बढ़ाकर इलेक्शन जीता था, बिहार में इनकी कोशिश ये है कि वोटर्स की तादाद को कम करके इलेक्शन जीता जाए। तो ये असल में उसी की वजह से ये हो रहा है कि एक एक वोटर से इंक्वायरी कराई जा रही है, एक एक वोटर से डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है और उसमें एक बड़ी तादाद जो है कम से कम 3 करोड़ तो बिहार के लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं। अब वो सारे लोग जो है तो दौड़ दौड़ कर आना शुरू किए हैं बिहार में और दफ्तरों में इस वक्त भीड़ लगी हुई है डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के लिए। माँ बाप के जन्म पत्र को मांगना चाह रहे हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो लोगों के पास है नहीं। तो असल में मकसद वही है कि ये लिस्ट से नाम लोगों को कटवा दिया जाए। दूसरा भय जो लोगों के दिलों में इस वक्त फैल रहा है और ख़ास करके गरीब लोगों के अंदर दिलों के अंदर है कि अगर उनका वोटर लिस्ट से नाम अगर कट जाता है तो कल उनका जो विधवा पेंशन है, कल उनके जो दूसरे जो फैसिलिटीज़ जो उनको मिलते हैं, उनका राशन कार्ड है, उनको दूसरी चीज़ें जो मिलती हैं कहीं वो भी नहीं ख़त्म हो जाए। इसलिए कि वोटर लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि आप जो है से बिहार के वासी नहीं है, बिहार के हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है। अगर सिटीजन नहीं है तो आपको जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, सारी सुविधाएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए लोगों के दिलों में बड़ा भय है, लोग बड़े भयभीत हैं। इसी बात को लेकर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के पास जाके बात कही है कि ये समय मुनासिब नहीं है, ये गलत समय पर ये काम कर रहे हैं। अगर ये करना ही था तो आप इलेक्शन के बाद कर लेते या लोकसभा इलेक्शन के बाद कर लेते। ये बात हम लोगों ने कही है कि ये इस चीज़ को जल्द से जल्द आप पोस्टपोन कीजिए और ये लोगों को सूचित कीजिए कि ये लोगों को इतनी बड़ी मुसीबत में वो न डालिए।